हम सुनेंगे अव्यक्त दिव्य संदेशों की इस श्रृंखला में। अब हम सुनते वतन का दिव्य चौथा संदेश, जो प्राण बाप दादा ने आदरणीय गुलजार दादी के द्वारा यह संदेश दिया। संदेश है साकार के श्रृंगार का प्रैक्टिकल स्वरूप। साकार के श्रृंगार का प्रैक्टिकल स्वरूप अव्यक्त स्थिति बनाकर दिखाओ। इस हेडिंग से ही हम समझ सकते हैं कि बाबा ने हम बच्चों से क्या मांग की है। तो दादी जी सुना रही वतन का संदेश। आज जब वतन में गई तो जैसे ही हम पहुंचे तो बाप दादा सामने थे ही, लेकिन क्या देखा, ब्रह्मा बाबा के गले में ढेर की ढेर मालाएं पड़ी थी। फिर बाबा ने कहा, यह माला उतार कर देखो। माला उतारी तो कोई बड़ी माला थी, कोई छोटी। हमने कहा, बाबा इसका रहस्य क्या है? बाबा बोले, बच्ची यह सभी उल्हानों की माला है, क्योंकि बच्चे जब एकांत में बैठते हैं तो बाबा को स्नेह में उल्हान ही देते हैं। हर एक बच्चे ने बाप को उल्हानों की माला जरूर पहनाई है। बाबा ने कहा, बच्चों को ड्रामा बल याद है, लेकिन प्यारे से प्यारी चीज तो जरूर है। तो अचानक ड्रामा को वंडरफुल देख हर बच्चा दिल ही दिल में उल्हाना देते रहते। यूं तो ज्ञान बच्चों को है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम या स्नेह भी। इसीलिए इन उल्हानों को गलत नहीं कहेंगे। फिर हमने पूछा, बाबा आपने इसका रिस्पॉन्ड क्या दिया? दादी बाबा से पूछती है कि आपने क्या जवाब दिया? बाबा बोले जैसा बच्चा वैसा रिस्पॉन्ड। बाबा ने कहा, मैं भी रिस्पॉन्ड में बच्चों को उल्हानों की माला ही पहनाता हूँ। वह कौन सी? फिर बाबा ने सुनाया, जो बाप की आश बच्चों में थी, वह साकार रूप में बाप को नहीं दिखलाई, जब अव्यक्त रूप में दिखलानी है। जो बाप की आश बच्चों में थी, वह साकार रूप में बाप को नहीं दिखलाई, जब अव्यक्त रूप में दिखलानी है। बाबा ने कहा, यह उल्हाना भी मीठी रूह रिहान है। यह भी खेल पाल बच्चों का है। साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रृंगार कराया, वह अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। यह सिन पूरी हो गई। फिर भोग स्वीकार कराया। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? बाबा ने कहा, चलो मैं तुमको वतन का म्यूजियम दिखलाऊं। तुम तो म्यूजियम बनाने के पहले प्लान बनाते हो। बाबा का म्यूजियम तो 1 सेकंड में तैयार हो जाता। फिर क्या देखा, एक बहुत बड़ा हॉल था। देखे उस हॉल को साक्षी होकर, एक ही हॉल में
हम बच्चे ढेर के ढेर मॉडलों के रूप में खड़े थे। हमने कहा, बाबा, यह तो हम ही म्यूजियम में खड़े हैं। बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा का म्यूजियम यही है। अभी तुम जाओ, जाकर एक मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है, जैसे आर्टिस्ट मूर्ति को सजाते हैं। तो बाबा ने कहा, देखो बाप दादा ने क्या क्या सजाया। हम जब मॉडल के पास गई तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा। पूरी सजी हुई मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। बाबा ने कहा, जो मोटा श्रृंगार है वो तो साकार में ही बच्चों का करके आए हैं, परंतु अब अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे। सभी श्रृंगार तो है, जेवर भी है, परंतु जेवर के बीच में नंग लगा रहे। बाबा के कहने के बाद कोई कोई में जैसे एक्स्ट्रा नंग दिखाई पड़े। बाबा ने कहा, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। बच्चों प्रति मुख्य शिक्षा यही है, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। जब एकांत में बैठते तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहे वह मिस कर लेते। इसलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नाम है वह कम है। जिनके जीवन में जो कमी देखता हूँ वह सजा रहा हूँ। जैसे साकार रूप में कार्य करता था वही फिर अव्यक्त रूप में भी करता हूँ। तो बच्चों से जाकर पूछना, सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते ऐसे बच्चों को भासना आती है। उस टाइम जो योग युक्त बच्चे होंगे उनको भासना आएगी कि बाबा अब मेरे से बात कर रहे, सजा रहे। जैसे मैं अव्यक्त वतन से बच्चों से मिलता बहलाता हूँ, अव्यक्त रूप वाले बच्चे ये अनुभव कर सकते हैं। मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूँ। बाबा कहते, मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूँ। ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही होगी। मैंने कहा, बाबा, आप सभी को अव्यक्त वतन में क्यों नहीं बुला लेते हो? यहाँ ही बड़ा सेंटर खोल दो। अभी तो सब बच्चे उपराम हो गए हैं। बाबा ने कहा, ये उपराम अवस्था होनी ही चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह भी याद की यात्रा को बल मिलता है। यह उपराम अवस्था सहज याद का तरीका है। अब बच्चों को कहना, ज्यादा समय नहीं है, बाबा कभी भी किसी को बुला लेंगे। और प्यारे बाप दादा इन शिक्षाओं के द्वारा पिताश्री की जो अव्यक्त स्थिति वही वतन के द्वार खोल आज हम सब बच्चों को बाप समान बनने की जो दिव्य प्रेरणा मिल रही, यही है। ओम शांति। ओम शांति। आज